बीएससी, बीए, बीकॉम के सभी स्टूडेंट का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्कूलिंग एजुकेशन में, जहां हम पढ़ रहे हैं स्किल डेवलपमेंट में मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप। अभी तक हम लोगों ने मार्केट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स को हमने अभी तक पढ़ा। और कल की वीडियो में हमने जाना कि इवेल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि मार्केटिंग कैसे इवेल्यूएशन उसकी हुई, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद आज हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, कि पहले के ज़माने में और अब में क्या अंतर है मार्केटिंग में। ठीक है, तो इसे कुछ बेसिस पे डिवाइड किया गया है, 5 बेसिस हैं टोटल। उन 5 को आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ओरिएंटेशन। पहले जो ओल्ड टाइम में जो मार्केटिंग होती थी उसमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान दिया जाता था। मतलब जो चीज़ प्रोड्यूस किया जा रहा है उसी चीज़ को ही मतलब कि लेना पड़ता था कंज्यूमर को। ठीक है, आज के समय में क्या है कि जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं वो कस्टमर की ज़रूरतों को देख करके, कस्टमर क्या चाह रहा है प्लस वो उस चीज़ से सेटिस्फाई है या नहीं, इन सभी चीज़ों को देख करके बनाया जा रहा है। ठीक है, सेकंड है हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, इसमें पहले के ज़माने में क्या एक सिद्धांत रहता था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेच के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। पहले यही था, प्रोडक्शन था, जितना आप बेचोगे उतना ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट चलता था कि आप जितना बेचोगे उतना ही आप प्रॉफिट पाओगे। मॉडर्न आज के समय में क्या है कि हम कस्टमर्स की ज़रूरतों को उनको सेटिस्फाई करके हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। जिसका प्रोडक्ट आज के ज़माने में जो कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, उनकी चीज़ों को पूरा कर रहा है, वही प्रोडक्ट आज बिक रहा है और वहीं प्रॉफिट कमा रहे हैं। थर्ड है स्कोप। पहले जो स्कोप था वो प्रोडक्शन और सेल्स का था, मतलब उत्पाद करो और उसे बेचो। अब में क्या है कि पहले हम प्रोडक्शन से पहले क्या करते हैं, कस्टमर्स की राय लेते हैं, उनकी आइडियाज़ को जानते हैं कि हम कैसे प्रोडक्ट को बनाएं, उनको किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, हमारे प्रोडक्ट में उनको क्या खासियत, क्या खास बात लगनी चाहिए, उन सभी चीज़ों को हम देख रहे हैं। फिर जा कर के क्या हम कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। अब यहाँ पर फोर्थ है इंटीग्रेशन। पहले क्या था, कोई डिपार्टमेंट में कोई भी मतलब कि कोई भी जो फंक्शन था उसमें कोई डिपार्टमेंट नहीं होता था। मतलब जैसे फाइनेंस के लिए हो गया, प्रोडक्शन के लिए हो गया, सेल्स के लिए हो गया, रिसर्च के लिए हो गया, इन सभी चीज़ों के लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं था। लेकिन आज क्या है, आज जो है कि हर एक डिपार्टमेंट है, हर एक काम के लिए हर एक डिपार्टमेंट है। जैसे HR हो गया, रिसर्च करना हुआ, फाइनेंस का हो गया, प्रोडक्शन का हो गया, सेल्स का हो गया, हर एक चीज़ का एक अपना डिपार्टमेंट है और वो सभी एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड हैं। फिर फिफ्थ है हम लोगों का कंज्यूमर वेलफेयर। पहले कंज्यूमर के वेलफेयर के बारे में कुछ भी नहीं सोचा जाता था, कस्टमर के बारे में कुछ भी नहीं सोचा कि उनको क्या चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है, कुछ नहीं। अब क्या है कि कस्टमर के बारे में सोचा जाता है, ये सोच के प्रोडक्ट को बनाया जाता है कि क्या जो कस्टमर है हमारे प्रोडक्ट को लेगा, क्या हमारे प्रोडक्ट से कस्टमर का जो भी उसको नीड है, जो भी वो चाह रहा है, क्या वो पूरा हो जाएगा। अब क्या है, ये चीज़ चल रहा है। तो ये हो गए 5 इसके डिफरेंसेस हो गए कि हम कैसे ओल्ड और मॉडर्न मार्केट में डिफरेंस कर सकते हैं। अब इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट। फर्स्ट है इसमें, इट इज़ अ बिजनेस एक्टिविटी। यह क्या है, एक बिजनेस एक्टिविटी है। यहाँ पर क्या होता है, बिजनेस होता है, लेन देन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इट इज़ ऑपरेशनल। यह क्या होता है, ऑपरेशनल होता है, मतलब यहाँ पे आपको कुछ करना होता है। ये नहीं है कि आप बैठ करके सोच रहे हो कि आपका ये सामान बिक जाए, ये चीज़ें इस तरह से कोई ले जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, आपको मार्केटिंग करनी होगी, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाना होगा, बताना होगा कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो ये एक ऑपरेशनल टाइप का ऑपरेशनल होता है। इट इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। इसमें ओनरशिप का भी ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, ठीक है, अब आप उसको ले लोगे, अब आपका क्या होगा, उस पर ऑनरशिप होगा। तो इस टाइप से है। इट इज़ अ म्यूचुअल ऑफ बेनिफिट्स। यह क्या है कि आपसी जो क्या कहते हैं कि जो बेनिफिट है उस चीज़ में। देखो क्या है कि आज की डेट में अगर हम देखें मार्केटिंग में, अगर हमारा कुछ फ़ायदा हो रहा है तो ही हम क्या कहते हैं कि उस इंसान को बेच रहे हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, आपस में क्या होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए। जो ले रहा है उसको भी बेनिफिट हो, प्लस हमें भी उससे कुछ बेनिफिट मिल जाए। यहाँ पे ये मतलब है। इट एम एट सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर नीड एंड वांट्स। और यहाँ पे मार्केटिंग में क्या होता है कि कस्टमर क्या चाह रहा है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, और प्लस वो सेटिस्फाई है कि नहीं, ये चीज़ यहाँ पे देखा जा रहा है। इट इज़ अ बोथ साइंस एंड आर्ट। मार्केटिंग क्या है, दोनों है, साइंस भी है और आर्ट है। अब यहाँ पे साइंस और आर्ट का मतलब क्या है, साइंस का मतलब यहाँ पे नॉलेज से है, और आर्ट का मतलब यहाँ पे जो मतलब एक मतलब आर्ट होता है ना, किसी चीज़ को दिखाने का, प्रदर्शित करने का, उस तरह से है ये। एंड लास्ट है, इट डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग।
यह जीवन के एक स्टैंडर्ड को डिलीवर करता है। मतलब अगर आज के दौर पे मार्केटिंग ना होती तो हम ना जानते कि इस सामान को इसके लिए हम यूज़ करते हैं, या हमारे एरिया में जो सामान बिक रहा है हम उसी चीज़ को लेते, वहीं तक सीमित रहते और हमें पता ही नहीं चलता कि और भी आगे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इससे बेहतर हैं। तो मार्केटिंग हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को डिलीवर करता है। तो आज तक बस इतना ही। इसके आगे का हम नेक्स्ट डे जानेंगे कि क्या होता है, कैसे क्या है मार्केटिंग, सब कुछ चीज़ें आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू।